एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंट्रोडक्शन जाने थे, फिर हमने डेफिनेशन देखा था, फिर उसके फीचर्स को पढ़ा था। तो आज का वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेरिट से। तो यहाँ पर जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपने फीचर्स में देखा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। Why? Because a joint stock company issues share in a to the public, and the face value of share is comparatively low, so they can collect huge amount of capital. It can also accept deposit from the public and issue debenture to raise their funds. तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो जितने भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे प्रोफेशनल होते हैं, जिनको सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, सारी डिटेल नॉलेज होती है। एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? जो इलेक्ट किया गया है बाय मेंबर्स, एंड दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। ड्यू टू लार्ज फाइनेंशियल resources, a company can appoint highly qualified professional by paying attractive salary, so the knowledge of expert is used to day-to-day management of the company। मैंने बताया कि जितने लोग भी हायर होंगे वो अपने फील्ड में माहिर होंगे, यानी कि एक्सपर्टीज़ होंगे, तभी वो एक कंपनी को स्मूथ रन से या उसकी नॉलेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्कोप, मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन। एक्सपांशन के स्कोप बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट करते हैं, सो अट्रैक्टिव सैलरी देकर जो प्रोफेशनल मैनेजर है उनको हायर करते हैं, प्लस प्रॉपर अथॉरिटी भी देते हैं कि बिजनेस का डिसीजन ले सके अच्छी तरीके से। एंड शेयर होल्डर आर इंटरेस्टेड टू गेटिंग हाईएस्ट रेट ऑफ डिविडेंड। सो एज रिजल्ट कंपनी क्या हो सकती है? बिग हो सकती है, एंड रिस्की प्रोजेक्ट भी ले सकती है, जिससे उसके बिजनेस का एक्सपांशन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक को कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। एज अ कंपनी, जो भी कंपनी होगी, अगर पब्लिक को वो पब्लिक से ट्रस्ट गेन नहीं करेगी तब तक उसकी कंपनी का एक्सपांशन नहीं हो सकता है। A joint stock company enjoy public confidence. There is a less interference in the of government. तो यहाँ पे पब्लिक और कंपनी के बीच का रिलेशन होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। एंड एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया इज़ गवर्नड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एज पर द एक्ट, कंपनी हैज़ टू गेट इन एनुअल अकाउंट ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि कंपनी का जो भी एनुअल बजट होता है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, तो पूरे साल भर का जो भी उनका एनुअल अकाउंट होता है, सॉरी नॉट अ बजट, अकाउंट होता है, वो क्या करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू प्रॉपर से ऑडिट चेक करा के, फिर ऑडिट करा के, फिर उसे पब्लिश भी करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलीफ इन टैक्सेशन। टैक्सेशन से भी समहाउ उन्हें रिलीफ मिलता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, सो इट रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस बाय फ्लैट रेट। So certain exemptions and concession are given to the joint stock company which open branches in economically backward region. अब यहाँ पर भी उनको एग्जेम्पशन मिलता है। अब यहाँ टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब क्या हुआ कि टैक्स जो भी टैक्स वो लोग भरते हैं उससे थोड़ा सा उन्हें राहत मिलती है। लेकिन कहाँ पर अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया या रीजन में अगर कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें 5 साल तक टैक्स ना भरने का, टैक्स कम रेट में भरने का कंसेशन कह सकते हैं मिलता है, या एग्जाम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सर्विस। तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन अपॉइंट एक्सपर्ट ऑफ मैनेजर बिजनेस, जिसके जैसे कि लीगल एडवाइज़र भी एक्सपर्ट होंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट होंगे, ऑडिटर्स होंगे, कंसल्टेंट, ये सारे ही लोग जो होते हैं अपने अपने फील्ड के माहिर लोग होते हैं, जिन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है, सो दैट उनको हायर किया जाता है एक हाईली अट्रैक्टिव सैलरी के साथ। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। तो इसकी सक्सेशन की भी जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हमेशा
इंजॉय करते हैं एक स्टेबल लाइफ को, एंड द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इनके बिजनेस पे किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट देखने नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनका सक्सेशन हमेशा देखने मिलता है। ये आपने फीचर्स में भी पढ़ा होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी भी आपने फीचर्स में पढ़ा है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर आर नॉट लाइबल फॉर डेप्थ ऑफ द कंपनी एंड देयर इज़ नो नीड टू देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी पर्सनल शेयर होल्डर का अगर किसी भी रीज़न से लॉस होता है कंपनी में, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेचकर उसको कंपेंसेट करेगा, ऐसा कोई भी चीज़ होती नहीं है। अब डीमेरिट्स की बात करें, ये सारे तो फ़ायदे थे। अब डीमेरिट्स की बात करें या डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसका जो फॉर्मेशन है, जब कंपनी बनाई जाती है तो वो काफ़ी रिजिड बाय नेचर होती है। कैसे? रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो करना इट्स कंपलसरी, एंड इट रिक्वायर नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छी तरीके से वेरीफाइड होते हैं तभी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है। इट इज़ नेसेसरी टू पे हैवी रजिस्ट्रेशन चार्ज, और जब रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना पड़ता है। अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट एक्चुअल बिजनेस विदाउट गेटिंग कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। जब तक वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन के यहाँ से सर्टिफाइड नहीं हो जाता है तब तक वो बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है। सो हैंस द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, इसलिए इसे रिजिड फॉर्मेशन कहा गया है। सेकेंड इज़ लैक ऑफ सिक्रेसी। अब यहाँ पे लैक ऑफ सिक्रेसी इसलिए कहा गया है बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इट इज़ कंपल्सरी टू पब्लिश बुक ऑफ अकाउंट एवरी ईयर। हर साल, अभी थोड़ा टाइम पहले हमने देखा कि जो अकाउंट है ईयरली अकाउंट है, एनुअल अकाउंट है, वो पब्लिश हर साल ही करना पड़ता है। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसे आप रजिस्टर भी कर सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर हर इंसान जो भी उनका मेंबर वो भी कर सकता है। सो द कॉम्पिटिटर, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो कॉम्पिटिटर्स का होता है। कॉम्पिटिटर कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो हैंस देयर इज़ अ नो सिक्रेसी। यहाँ पे सिक्रेसी का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है, तो सिक्रेसी नहीं होने की वजह से भी एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे। थर्ड इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना डिले क्यों होता है? बिकॉज द ओनर ऑफ द कंपनी एवरी शेयर होल्डर, जितने अगर 200 लोग हैं शेयर होल्डर, तो 200 लोग ही इस पूरे के पूरे ओनर है, और उन सबको एक साथ मिलकर एक राइट डिसीजन पे पहुँचने के लिए सबकी क्या करनी पड़ती है? बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। ऑल द इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन आर टेकन ऑल द शेयर होल्डर मीटिंग, तो यानी कि सबको बुलाकर मीटिंग करनी पड़ती है। एंड द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग इज़ वेरी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कैसे आएगा, कोई ऐसे नहीं आएगा, उसके ड्यूरेशन में और डिस्कशन कितना लंबा जाने वाला है वो डिपेंड करता है, तो ये काफ़ी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर नोटिस ऑफ मीटिंग, और इसके पहले आपको नोटिस ऑफ मीटिंग बताना पड़ेगा, एजेंडा बताना पड़ेगा, फिर प्रॉक्सी फॉर्म्स लगाने पड़ेंगे जो नहीं है, एंड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेंड मिनिमम 2 days बिफोर द मीटिंग। मतलब इतना लेंदी प्रोसेस है, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें काफ़ी डिले देखने मिलता है। एंड नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब एक कंपनी में जितने शेयर होल्डर्स सब आपस में एक लीगल एंटिटी है, मतलब सब आपस में जुड़े हैं, तो यहाँ पे यूजुअली किसी के साथ पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, एवरी एम्प्लॉय फील दैट देयर एफर्ट शुड बी अप्रिशिएटेड बाय देयर superior, but it not possible because in an organization like a joint stock company the employee are demotivated to work hard, because similarly manager, director, company are not able to publish their personal account with their customer. So यहाँ पे कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक को जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और एक अजम्पशन के बेसिस पे ही काम आगे किया जाता है।
नेक्स्ट इज़ हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभी आपने थोड़ा टाइम पहले देखा, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है, जितने भी लोग आते हैं, या एडवर्टीज़मेंट पे पैसा खर्च करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, है ना, या फिर जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो भी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि वेरी हाई होता है। नेक्स्ट इज़ रेकलेस स्पेकुलेशन। अब रेकलेस स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? अ कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर, फ्यू unscripted director are use confidential information to speculation their personal gain. This results sudden fluctuation in the price of stock share in stock market. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेकलेस स्पेकुलेशन इसलिए कहा गया है, सपोज अगर 10 मेंबर्स है, उसमें एक मेंबर ऐसा है जिसने थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अगर बाहर लीक कर दी अपने पर्सनल गेन के लिए, कुछ पैसों के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंपनी के जो स्टॉक की प्राइस है वो सडन उनका डाउनफॉल देखने मिलता है। तो यहाँ पे इसलिए इसे रेकलेस स्पेकुलेशन कहा गया है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो कंपनी के टाइप्स कितने हैं? पहला चार्टर्ड अकाउंट कंपनी, दूसरा चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी के 2 टाइप है, एक अनलिमिटेड है, एक लिमिटेड है। लिमिटेड के भी 3 टाइप है, कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के भी 2 टाइप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये इतना लेंथी प्रोसीजर है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है और दूसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट पहले समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू बनाया गया था। सो अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ इट्स article and restricted the rights of the transfer to share transfer its share if any limit of number of 200 and prohibited any limitation to public subscribe for any share or debentures of the company। इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। एक कंपनी जो आर्टिकल और विच इज़ इट्स आर्टिकल एंड रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे जो पर्सन के राइट्स है वो इट कैन नॉट बी शेयर टू अदर, मतलब यानी कि रिस्ट्रिक्शन होता है। एंड इफ़ कोई करता है तो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर 200 लिमिट होती है एंड प्रोहिबिट किया जाता है नेक्स्ट किसी पर्सन को कंपनी में एंटर करने के लिए। एंड सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब वो ना ही एंटर कर सकता है ना ही कंपनी की किसी भी शेयर को परचेस कर सकता है। इसके फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर है मिनिमम नंबर ऑफ 2 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, जो हमने फीचर्स में भी पढ़ा था। और मस्ट हैव पेड मिनिमम शेयर कैपिटल टू प्रिस्क्राइब द एक्ट अंडर एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आप कुछ मिनिमम जो शेयर कैपिटल होता है वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए। दूसरा, किसी अन्य यानी कि अगर आप जो भी आपको मेंबर्स दिया हुआ है मैक्सिमम का, उसके अलावा अपने रिलेटिव्स या डायरेक्टर्स या न्यू मेंबर्स को इनविटेशन देना प्रोहिबिट है और उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना भी प्रोहिबिट है, यानी बैन है। बैन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर होल्डर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, पब्लिक को भी आप इनवाइट नहीं कर सकते। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफ़र, किसी भी मेंबर ऑफ किसी भी मेंबर के शेयर को भी आपके पास राइट नहीं है कि आप उसे रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स ऑफ मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास राइट्स होता है कि वो अपने जो भी शेयर्स है वो अपने हिसाब से ही ट्रांसफ़र करें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट all the above said conditions should be in order to remain a private company। तो प्राइवेट कंपनी के ही अंदर ये सारी चीज़ें ऑर्डरली पाई जाती है। इफ़ एनी वन इज कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल द कंपनी शैल बी कंसिडर एज अ पब्लिक, इसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो प्राइवेट कंपनी में काउंट की जाएगी। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट इज़ मस्ट ऐड द वर्ड दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट लिमिटेड। At the end of the name, a private company may be company limited by share or company limited by guarantee or unlimited company। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी
ये पूरी तरीके से पब्लिक कंपनी होती है और जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर मिनिमम पेड अप कैपिटल उनके पास होना चाहिए और वो उनके पास राइट्स होते हैं कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते। इसके फीचर्स की बात करें तो देयर शुड बी मिनिमम 7 नंबर्स ऑफ यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। फिर मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और यहाँ पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का और यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन भी नहीं होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। So there are 7 members required for the formation of public company and there is no restriction of maximum number of members। जैसे यहाँ पे 200 था, यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। The public limited company must have least 3 directors, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड उसे लिमिटेड कंपनी के नाम से ही डिनोट किया जाएगा। तो ये था टाइप्स एंड मेरिट डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में जहाँ पे हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।